मित्रों, मैं आज आपके सामने दिल्ली सरकार के उस दावे की पोल खोलने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ जिसकी मैं हर रोज़ एक ना एक वीडियो डाल करके आपको बताते रहता हूँ। दिल्ली सरकार ने जो एक भ्रम फैला रखा कि हमने दिल्ली के स्कूल में बहुत अच्छा किया है, दिल्ली के बच्चों के लिए हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, दिल्ली का हमारा एक शिक्षा मॉडल पूरा देश उसको अपनाए, पूरा विश्व उसको अपनाए। तो ऐसी सरकार की एक पोल मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ और आप खुद इसको पढ़ करके हैरान होंगे। मैंने दिल्ली सरकार में एक आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप मुझे बताएं कि आपके स्कूल में, एक स्कूल का नाम में है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट ज्योतिनगर दिल्ली 94। इससे आरटीआई लगाने के बाद जो मुझे पता चला कि इस स्कूल में 62 टीचर होने चाहिए और हैं कितने? 24 टीचर इस समय काम कर रहे हैं नियमित रूप से और 24 टीचर हैं गेस्ट। उसके बाद 24 दूनी 48, उसके बाद जो 14 टीचर बनते हैं उनका कोई पता नहीं वो भर्ती भी है या नहीं भी है। प्रिंसिपल यहां पे 2018 से है नहीं। 2 वाइस प्रिंसिपल होने चाहिए, एक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल यहां पे है नहीं। और स्कूल की स्थिति क्या है देख करके इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि भैया ये 6ठी से 12वीं तक का स्कूल है, साइंस स्ट्रीम इसमें है नहीं। आप सुन के हैरान होंगे कि इसमें 6ठी क्लास में ए सेक्शन में 83 बच्चे, सी सेक्शन में 90 बच्चे, बी सेक्शन में 43 बच्चे, डी सेक्शन में एक कम 90 बच्चे और डी सेक्शन में ई सेक्शन में 78 बच्चे। 7th क्लास में आ जाएं, सुन के हैरानी होगी कि ए सेक्शन में 98 बच्चे, बी सेक्शन में 73 बच्चे, सी सेक्शन में 71 बच्चे और डी सेक्शन में 70 बच्चे। अब 8th क्लास में आ जाएं, ए सेक्शन में 59 बच्चे, बी सेक्शन में 68 बच्चे, सी सेक्शन में 77 बच्चे, डी सेक्शन में 70 बच्चे। अब आप आ जाएं 9th क्लास, ए सेक्शन में 71 बच्चे, बी सेक्शन में 67 बच्चे, सी सेक्शन में 64 बच्चे और डी सेक्शन में 83 बच्चे और एफ सेक्शन में 74 बच्चे। 10th क्लास में आ जाएं, ए सेक्शन में 72 बच्चे और बी सेक्शन में 46 बच्चे। साइंस इस स्कूल में है नहीं। आर्ट्स में 11th में आ जाएं, ए सेक्शन में 58 बच्चे, बी सेक्शन में 58 बच्चे, ना इसमें कॉमर्स है, ना इसमें वोकेशनल है, ना इसमें साइंस है। अब यही 12th में जो बच्चे 58 थे 11th में, वो 12th में 39 बच्चे हैं ए सेक्शन में और बी सेक्शन में 32 बच्चे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई लोगों, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि हमें वहां पे प्रॉपर शिक्षा मिले। क्या एक सेक्शन में 98 बच्चे होने पर दिल्ली का कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा है जहां पे 98 बच्चे बैठ सकते हो? राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से एक क्लास में मैक्सिमम 35 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, हद से हद 40 बच्चे होने चाहिए। अब ये 98 बच्चे किस सेक्शन में आप देख रहे हैं? ये क्या एक कक्षा में बैठ सकते हैं? एक टीचर इनको पढ़ा सकता है? सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे बच्चों के साथ दिल्ली सरकार गुनाह कर रही है। जब रिजल्ट का समय आता है तो अपना रिजल्ट बेहतर दिखाने के लिए इन सब बच्चों को पास कर देते हैं। और जैसा कि मैंने अभी यहां पे आपको बताया है कि 11th तक आते आते, 12th तक आते आते जो बच्चे मैंने अभी दिखाया कि 98 तक बच्चे हैं। जो बच्चे बड़ी क्लासों में 359 तक होते हैं, 383 तक होते हैं, बड़ी क्लासों में आते आते वो बच्चे मात्र 71 रह जाते हैं। ये बच्चे कहां जाते हैं? क्यों ये फेल होते हैं? क्यों ये पास होते हैं? सरकार इसके प्रति जवाबदेही है। आज दिल्ली की सरकार जहां 5 राज्यों में चुनाव है वहां पे जाकर के दिल्ली के एजुकेशन की बड़ाई करती है।
4-6 स्कूल आपने बहुत बढ़िया बना दिए, उनमें आपने टेस्ट लेकर के उन बच्चों में एक्सीलेंस स्कूल बना करके, क्या पूरे 1030 स्कूल जो दिल्ली में सरकार के हैं, दिल्ली सरकार के, क्या उन 1030 स्कूलों को आप मुकाबला करेंगे उन 5 एक्सीलेंस स्कूलों से? दिल्ली के लोगों, आप ये देखो कि दिल्ली सरकार आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्योति नगर, वेस्ट ज्योति नगर दिल्ली 94 के अभिभावक अगर मेरी इस अपील को सुनते हैं तो जाकर के इसकी वेरीफाई करें और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि मेरे बच्चों को सही तरीके से टीचर दो, ताकि वो बेटर एजुकेशन ले सके, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन ले सके। ये कौन बताएगा जाकर के? तुमने बिल्डिंग अच्छी बना दी क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ घपला रहता होगा। बड़े बड़े स्कूलों के बाहर आपने पीतल के नाम लिख दिए, टाइल लगा दी, तो क्या इससे दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई? ये दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं कि दिल्ली में उन गरीब अभिभावकों के साथ, उन गरीब बच्चों के साथ आप गुनाह कर रहे हैं। एक एक सेक्शन में 98 बच्चे होने के बाद, और फिर भी दिल्ली का अभिभावक अगर दिल्ली की सरकार के साथ खड़ा है तो ये बहुत बड़ा अपने साथ वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, अपने बच्चों के साथ गुनाह कर रहा है। ऐसे मेरे पास कम से कम 150 स्कूलों की आरटीआई लगा के मैंने इंफॉर्मेशन पूछी है। इसका उन राज्यों में प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए, जहां पर जाकर के दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैंने दिल्ली का शिक्षा मॉडल विश्व स्तर का बना दिया। कभी बॉम्बे के शिक्षा मंत्री को बुला लेता है, कभी महाराष्ट्र से बुला लेता है, कभी अमेरिका से बुला लेता है, और उनको ये 4-5 एक्सीलेंस स्कूल दिखा करके कह देता है कि मैंने दिल्ली में शिक्षा में सुधार किया, जबकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है दिल्ली सरकार ने। अभी जो मैंने अभी आपके सामने आंकड़े दिए हैं, 98 बच्चे एक क्लास में, एक सेक्शन में। कौन सा ऐसा कमरा है जिसमें 98 बच्चे बैठ सकते हैं? कौन ऐसा टीचर है जो 98 बच्चों को पढ़ा सकता है? ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पोल खोल रहा हूं और आगे भी खोलता रहूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्कूलों के आंकड़े आ चुके हैं जहां इस प्रकार से मेरे दिल्ली के बच्चों के साथ दिल्ली सरकार गुनाह कर रही है। और मुझे तो लगता है शायद किसी न किसी कारण से दिल्ली सरकार इसलिए इन स्कूलों को खोलना नहीं चाहती, और जो टीचर हैं भी उनको और ड्यूटी में लगा रखा है। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, दिल्ली सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, दिल्ली के जो विधायक हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि आप मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। मैं आरसी जैन, प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन।